इन पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है Nadia नहीं believe करना किसी चीज पे। India put on an impressive press conference outlining their triumphs in the conflict, such as killing over 100 Pakistani militants and destroying terrorist sites in a moving video compilation. अच्छी बात क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अबहम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहाँ पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे, तो वो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है, हमारे जिस जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। Pakistan government, your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account, tweeted out, ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर। this is from a video game. शर्म करें, शर्म करें, शर्म करें। Pakistan has yet again been humiliated in their conflict against India. प्राइम मिनिस्टर के अहकामात हैं मोदी के गोली का जवाब गोले के साथ दिया जाए। जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आजाद कश्मीर पर करनी है। पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने इंडिया को फोन किया है। क्या दिस टाइम इफ पाकिस्तान डेयर टेक एनी एक्शन एंड पाकिस्तान नोज इट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. All's well that ends well. इसमें पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब के भी है कि हमने आतंकवाद की ऐसी कमर तोड़ी है इस बार कि वो काफी दिनों तक, काफी सालों तक इसके बारे में सोचेगा कि दोबारा हमारे ऊपर इस तरह का कोई हमला करे। ये जरूर हमने किया है कि न्यूक्लियर ब्लफ हमने खत्म कर दिया है। हम तो तुम्हारे पूरे देश को तहस नहस कर देंगे, हम दोबारा नहीं सोचेंगे। और ये मैसेज जो है अमेरिका को भी गई है, ये मैसेज जो है हमारे बाकी नेबर्स है ना, जो बांग्लादेश हो गए, चाइना हो गए, इन लोगों को भी गई है। These 5 days have shown the rise of a new, strong and smart power in Asia, and it is not China. और आकाश तीर ने वहां पे तीर लगाए इनके कि अभी सलवार कमीज भी ठीक से नहीं पहन पाएंगे। और जो इंटीग्रेशन इंडिया ने अचीव किया है, even the West has not been able to do it. So it has created shock waves all over the world, and so it is one of the best exercises we have seen actually in the world. Best case study. China is totally mapped till Lhasa और उसके beyond. The Chinese don't even try. दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा। मोदी problem with the Pakistani military is that they think they're the smartest strategists in the world, and they're among the worst strategists in the world. They come up with strategies which are just lousy. Proof? They've lost every war they fought. These guys think they're more clever than we are. And they have led their country into one disastrous adventure after another. The reason Pakistan is no longer the unified country it was of East and West Pakistan, and there's an independent Bangladesh, is because of the stupidity of the Pakistani उसको general. अब ये दोनों मुल्क ख़त्म कर लें। जाहिर है ये डिस्प्यूट पिछले 75-80 साल से चल रहा है, और अगर इसमें सदर ट्रम्प सालसी करें तो मामला बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान ने फ़ौरन इसका खैर मकदम किया है, लेकिन इंडिया ने इस पर नागवारी का इजहार किया है, और बल्कि आज उन्होंने जो उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी तीनों फोर्सेस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा है वाज़े तौर पर कि जो कश्मीर का मामला है उस पर हम किसी तीसरे फरीक की सालसी नहीं चाहते, और कश्मीर के मामले पर हमने सिर्फ पाकिस्तान के साथ बात करनी है।
जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आज़ाद कश्मीर पर करनी है। अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान के अंदर तो दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए, आप यकीन माने। मैं इसके अगले प्रोग्राम में आपको जो ओवरऑल जो पाकिस्तान में नुकसानात हुए उसके ऊपर बात करूंगा, और मैं इन 4 दिनों में जो क़यामत गुजरी पाकिस्तान के ऊपर उसके ऊपर अगले व्लॉग में आपको सारी तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक एक ड्रोन के हवाले से भी बाज़ एक एक ड्रोन से एक एक 2-2 बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम में करीब ड्रोन गिरा उसमें भी बंदा मारा गया, जो अटक में काला चीटा पहाड़ के पास गिरा वहां भी बंदे मारे गए। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो है बंदे बज़ाहिर हमलों में आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। तो जानी नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरी साइड पे एयरफोर्स ने अटैक जरूर किया है, मैं नहीं कह रहा, कोई बंदा ये नहीं कह रहा नहीं हुआ। इंडियंस खुद उस चीज को बताते हैं कि फलां फलां जगह पे अटैक हुआ, और ये वही जगह है जो पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन टारगेट को हिट किया गया या नहीं किया गया उस हवाले से जो है वो क्वेश्चन हैं। उसमें आप अगर देखना चाहें तो आप बैनुल-अक़वामी मीडिया देखें कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने यह जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है। हमारे जिस जिस जगह पे हमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है। नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। इसी तरीके से जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। तो उन्होंने पता क्या कहा कि जी आप हमें गूगल मैप के जो है ना वो दिखा के आपने कह दिया कि हमने पाकिस्तान में हमले किए हैं। मुझे तो हंसी बहुत मेरी नहीं रुक रही, तो ये तो कोई सबूत ना हुआ। तो अब ये पता नहीं जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको किस हद तक ये बात समझ आई होगी, और क्या हम गूगल मैप के बारे में जानते हैं, गूगल इमेजनरी के बारे में जानते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या सच है क्या झूठ है वो चंद दिनों में ज्यादा पता लग जाएगा। कुछ बातें तो छुप ही जाएंगी, लेकिन जो पाकिस्तान में मतलब इस लेडी को दिखाया गया उसको फिर जिस तरह इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है कि वो रो रही है कि मुझे घर जाना है। जी मीम्स सर, मीम्स बनी है ना। हाँ वो मीम्स हैं, वो दे आर सो वल्गर। जिस तरह हमारे पायलट को अगर उन्होंने कैप्चर किया है तो उसकी डिग्निटी, उसकी वो बातें वो सबको समझ आती हैं कि यू फाइट फॉर योर नेशन, सो इट्स नॉट अ पर्सनल फाइट। ठीक है, लिहाजा ये इसको मैंने बहुत ऑब्जेक्शनेबल पाया। मिल के आपसे आपका आ गया ये कि करते हैं। मैं एक लाइव शो भी करने वाला था कि यार कुछ शर्म करो। अब हकीकत आते सर ये तो आते जी डॉक्टर साहब, ये तो जंग के दौरान आपको पता ही है, जंग हो रही है वो भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो ये तो बहुत वो आम सी बात है। यानी जो पब्लिक है वो तो करती है, लेकिन हमने देखा कि पॉलिटिशियंस भी इस तरह की चीजें और बातें कर रहे होते हैं। अच्छा जी ख्वाजा आसिफ की ये बात कहना कि हाँ हम टेररिज्म करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रितानिया के कहने पे एक हद तक ही इज राइट, एक हद तक इज राइट, क्योंकि हमने तो उस जो अफगान जिहाद में इन्वॉल्वमेंट है वो इनके कहने पे ही की ना। मगर क्यों की, बात तो ये है। नहीं डॉक्टर साहब, इसके अंदर तो यही है ना कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि ये गलत काम कर दो और मैं गलत काम करने के बाद और सर 30-40 साल तक करती रहूं और फिर उसके बाद मैं कहूं कि मुझे तो इस्तेमाल किया है, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लेना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो मानते ही नहीं ना, और ये भी नहीं मानते। कैन यू बिलीव इट? कहते हैं कि ये जो अजमल कसाब है ये कोई इनका पहले से इन्होंने पकड़ा हुआ था पाकिस्तानी, उसको दिखा दिया ये वो। जबकि मैंने कहा नजम सेठी ने खुद करण थापड़ के साथ इंटरव्यू में वो डिस्कशन में कहा है कि फ्राइडे टाइम्स की टीम गई और उसके वालिद और वालदा को, ये फरीदकोट एक कोई गांव है, उनसे बात की, फिर भी नहीं मान रहे ये पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानियों दोस्तों स्वागत है आपका स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो सिंदूर अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जिसको कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। पहले तो बहुत सारे लोग मान गए, लेकिन उसके बाद से जब वीडियोस दिखाई गई, जब वीडियो सामने आने लगे, सेटेलाइट के द्वारा वीडियो दिखाने लगी, तब पूरा पाकिस्तान ये माना कि हाँ पाकिस्तान की आर्मी ने, जो वहाँ की जो मीडिया थी और वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने माना कि हाँ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, भारत को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन अब पूरी दुनिया जान चुकी है भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अपने आवाम को इस प्रकार मूर्ख बना रही है, वीडियो गेम दिखाकर उनको संतुष्टि दिला रही है कि हमने भारत के ऊपर हमला किया है। उन्होंने वीडियो दिखाकर
जो कि एक एनिमेशन वीडियो है, उसको दिखाकर अपने जो कि आवाम को मूर्ख बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहाँ की जो आर्मी है वो झूठ पे झूठ बोलते हुए नज़र आ रही है कि हमने भारत के ऊपर हमला किया है, हमने भारत की अर्थव्यवस्था को ख़राब करके रख दिया है। लेकिन ये सब बात झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई हमला नहीं कर पाया है। हालांकि वो हमला करता था अपने टूटे फूटे मिसाइलों के साथ, लेकिन जो भारत का S-400 मिसाइल था उसकी वजह से जो कि कोई भी मिसाइल जो पाकिस्तान की वो काम नहीं कर रही थी और उसको हवा में ही मार गिरा रहा था। तो ये सबसे भारत की बहुत ही बड़ी ताकत। और भारत से घुटनों पे आने के बाद पाकिस्तान अब किसी से भी भीख मांगने के लिए तैयार हो चुका है और वो कहीं भी अपना कटोरा पसार सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सही किया था और भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था या नहीं? जो कि पाकिस्तानी कुछ मीडिया है उनका कहना ये है कि भारत ने हमला किया तो उसका विजुअल दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी वो हमको न वीडियोज़ दिखा रही है न कुछ दिखा रही है, हमको सीधे सीधे मूर्ख बनाती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।